दोस्तों, हमारे देश की एक बात है जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, और वो यह है कि हम अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास रखते हैं। हमने कभी भी किसी देश पर अटैक नहीं किया। वो बात अलग है कि जब कोई लातों का भूत हमसे उलझ ही जाए तब उसका इलाज करना लाजमी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी सच है कि अब बहुत तेजी से युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, और इसी वजह से आज के जो मॉडर्न वॉरफेयर हैं उनमें जो भी हथियार देश की हिफाजत के लिए हो सकते हैं वो होने ही चाहिए। चाहे वो परमाणु हथियार हों जो दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं, चाहे फाइटर जेट्स हों या फिर साइलेंट किलर कही जाने वाली पनडुब्बियां। लेकिन इन सब के अलावा भी भारत को आज के समय में एक और वेपन की जरूरत महसूस होने लगी है, और वो है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, क्योंकि जो हमारा सबसे ताकतवर दुश्मन है उसके पास ये चीज पहले से ही मौजूद है, और न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसने इसे भारत की सीमा के नजदीक तैनात भी कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस वेपन की ताकत के बारे में जानेंगे कि क्यों यह भारत के पास भी होना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी सोचते हैं कि यह भारत के पास होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। भारत अब अपनी सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। रूस के साथ बातचीत हो रही है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत जल्द ही TU-160 बॉम्बर, जिसे ब्लैक जैक के नाम से भी जाना जाता है, रूस से हासिल कर सकता है। यह कदम चीन की बढ़ती सामरिक शक्ति को संतुलित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चीन के पास पहले से ही सामरिक बॉम्बर्स की एक मजबूत श्रृंखला है, जबकि भारत के पास इस प्रकार का कोई विमान नहीं है। यहाँ बात हो रही है उस TU-160 बॉम्बर की, जो अपनी अत्याधुनिक तकनीक और असीमित सामरिक क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी अधिकतम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बॉम्बर एक बार में 12300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है और अपने साथ 40,500 किलोग्राम का भारी वेपनरी कैरी कर सकता है। वर्तमान समय में विश्व की प्रमुख ताकतें जैसे कि रूस और चीन सामरिक बॉम्बर्स के क्षेत्र में पहले से ही मजबूत स्थिति में हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सामरिक बॉम्बर्स को महाशक्तियों की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है, परंतु भारत के पास इस प्रकार का कोई विमान नहीं है, जिसके कारण चीन के सामने एक सामरिक असंतुलन बना हुआ है। चीन ने हाल ही में एक नया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला बॉम्बर लॉन्च किया है, जो किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। इस स्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द इस तरह के सामरिक बॉम्बर की आवश्यकता है। यह बॉम्बर न केवल लंबी दूरी तक पहुंच सकता है, बल्कि इसे किसी भी प्रकार के बड़े सैन्य अड्डों, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सीमा और शक्ति इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली बॉम्बर्स में से एक बनाती है। TU-160 बॉम्बर को न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता से लैस करने के बाद यह भारत की त्रिस्तरीय न्यूक्लियर स्ट्राइक फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, जिसमें जमीन, समुद्र और वायु से न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता होगी। चीन के पास पहले से ही सामरिक बॉम्बर्स की एक श्रृंखला है, और उसने हाल ही में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसे बॉम्बर्स की तैनाती की है जिससे भारत को खतरा पैदा हो सकता है। इस स्थिति में भारत को अपनी सामरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के बॉम्बर की तैनाती करनी होगी। TU-160 बॉम्बर की सामरिक भूमिका केवल हमले तक सीमित नहीं है। यह विमान एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो भारतीय वायुसेना की शक्ति और क्षमताओं को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करेगा। इसकी संभावनाओं में न केवल चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को संतुलित करना शामिल है, बल्कि यह भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली स्थिति को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। चीन लगातार इंडियन ओशन में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, और भारत के लिए आवश्यक हो गया है कि वह TU-160 जैसे बॉम्बर्स को तैनात कर अपनी उपस्थिति को मजबूत करे। यह बॉम्बर न केवल लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है, बल्कि यह भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए एक आवश्यक घटक भी साबित होगा। युद्ध की स्थिति में TU-160 बॉम्बर
अपनी लंबी दूरी और भारी वेपनरी की क्षमता के साथ दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगा। यह बॉम्बर दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, लॉजिस्टिक हब्स और सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसे भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा बनाकर इसे किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत की रक्षा और जवाबी हमले की क्षमता में भारी वृद्धि होगी। Tu-160 का सामरिक महत्व भारत की सुरक्षा और रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी तैनाती से न केवल भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी, बल्कि यह भारत को एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में भी स्थापित करेगा, जो अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। Tu-160 बॉम्बर की संभावित खरीद और तैनाती भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह बॉम्बर न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि यह देश की वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में स्थिति को भी मजबूत करेगा। भारत को अब तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वह चीन और अन्य संभावित खतरों के खिलाफ अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस तरह के बॉम्बर्स को खरीदना आवश्यक है? अगर है तो फिर भारत को कितनी लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।